प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा की करुणा करने वाले परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। और प्यारो, आज सुबह फिर एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आपके सन्मुख आए ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हमारा आत्मिक जीवन बहुतायत से प्रभु में परिपक्व बने। आज का हमारा संदेश होगा 5वां सुसमाचार। जी हाँ, 5वां सुसमाचार। अब ये 5वां सुसमाचार कहां से आया भाई, जबकि हम लोग अभी तक बरसों से बाइबल में 4 ही सुसमाचार को देखते हैं। जी हाँ, नया नियम में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना। ये 4 मुख्य सुसमाचार है। ये 4 मुख्य समाचार 4 अलग अलग लोगों ने लिखे हैं और चारों सुसमाचार 4 प्रकार के अलग परिस्थितियों में लिखे गए हैं और 4 प्रकार के लोगों के लिए लिखे गए हैं। बहुत ही सुंदर बातें सुसमाचार में है। हम चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखते हैं। इन सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को देखते हैं और इन सुसमाचार में पवित्र आत्मा के द्वारा और पुत्र यीशु मसीह के द्वारा की गई सेवकाई को हम देखते हैं। उन सब बातों के बारे में हम जानते हैं। और ये सुसमाचार इतने महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन के लिए कि इन्हीं सुसमाचार के आधार पर कलीसिया की बुनियाद है और नए नियम की कलीसिया इन्हीं सुसमाचार पर खड़ी है। जब ये 4 मुख्य सुसमाचार बाइबल में है और इसके अलावा कोई सुसमाचार बाइबल में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये 4 है। लेकिन जब मैं आज बात कर रहा हूं 5वें सुसमाचार की, जी हां, किसी प्रकार की कोई नई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई नया सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये सारी बातें बाइबल के आधार पर है। जाने सीखे, मेरा मानना है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक आत्मिक उन्नति लाएगा। नया नियम की हम बात किए 4 सुसमाचार के बारे में और हमारा विषय आज का 5वां सुसमाचार। 5वां सुसमाचार। जब हम ये सुसमाचार की शुरुआत कहां से हुई, उन बातों को अगर हम लोग जाने तो सबसे पहले सुसमाचार परमेश्वर ने पत्थर की पटिया पर दिया था। जी हां, पत्थर की पटिया पर सुसमाचार दिया था। आप सोच रहे हो तो सुसमाचार नहीं था, वो तो 10 आज्ञाएं थी। जी हां, 10 आज्ञाएं थी। जरा वचन पढ़ेंगे और फिर वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। निकालेंगे मेरे साथ में निर्गमन की पुस्तक 24वां अध्याय वचन 12, एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 12। 24 अध्याय का 12 पद ऐसा कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर का वचन बोलता है मूसा को कि मेरे साथ पहाड़ पर आ जा, पहाड़ पर रह, और वहां मैं तुझे पत्थर की पटिया के ऊपर में लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, तू उनको सिखाए। जब हम 10 आज्ञाओं की बातें करते हैं, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया था, ये 10 आज्ञाएं क्या है? दरअसल मैं बाइबल का जो BIBLE जो बातें हैं, इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं, मुझे बड़ा पसंद है। उसका मतलब दरअसल वैसा नहीं है, पर हम एक समझदारी के हिसाब से हमने उस मतलब को तैयार किया है। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। हमारे कई विद्वानों ने इस पर काम किया है और वो बात सही साबित होती है कि बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ, पृथ्वी पर जीने से पहले जो निर्देश दिए गए परमेश्वर के द्वारा, उन निर्देशों की ये पुस्तक है बाइबल। 66 पुस्तकों का संग्रह है बाइबल। बाइबल में ये जब 10 आज्ञाएं आती है जो पत्थर की पटिया पर लिखी गई थी, तो हमें लगता है ये आज्ञाएं है, तू चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, किसी चीज का लालच ना करना, ये तमाम चीजें लिखी गई है। ये बातें है क्या? दरअसल ये एक सुसमाचार है जिसके द्वारा मनुष्य को जीना कैसे है पृथ्वी पर, मनुष्य को पृथ्वी का जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है और कैसे आप एक प्रॉपर इंसान बनके पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हो और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। ये सारे इंस्ट्रक्शन इन आज्ञाओं में है और लगभग उस समय का ये सुसमाचार है जिसका स्वयं देने वाला परमेश्वर है। 10 आज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा दी गई। 10 आज्ञाएं परमेश्वर का प्रथम सुसमाचार है। जी हां, आप याद रखिएगा, 10 आज्ञाएं परमेश्वर का प्रथम सुसमाचार है जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दिया है।
हम सीख रहे हैं क्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम 5वां सुसमाचार सीख रहे हैं और 5वें सुसमाचार पे बहुत जल्दी हम आएंगे। पहले बेसिक बातों को जरा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सो ये सुसमाचार पत्थर की पटिया पर दिया गया था सिखाने के लिए। उसके बाद हम इन सुसमाचारों को देखते हैं। फिर सुसमाचार हृदय पर लिखा गया और मन में समाया गया। हृदय पर, पहले पत्थर पर लिखा गया, फिर हृदय पर लिखा गया, हृदय पर और मन में समाया गया। आइए इस वचन को भी हम लोग पढ़ लेंगे और मेरे साथ निकाले यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31वां अध्याय और 33 पद। यिर्मयाह 31 चैप्टर एंड वर्स 33, जहां लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था, मैं अपनी आज्ञाएं कहां लिखूंगा। पहले कहां लिखा था? मूसा के समय में पत्थर की पटिया पर आज्ञा लिखी। इस पर आप ज्यादा ध्यान देना, पत्थर की पटिया पर आज्ञा लिखी गई। और मैंने कहा यह आज्ञा नहीं, अपने आप में एक सुसमाचार है, एक अच्छी खबर है कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे प्रभु में बढ़ना है, और इन बातों के लिए एक सुसमाचार है। अब यिर्मयाह नबी की पुस्तक हमें कुछ बात बता रही है कि अब की बार मैं ये व्यवस्था, मैं ये आज्ञाएं और मैं ये सुसमाचार हृदय पर लिखूंगा। यस, हालेलुया। हृदय पर लिखूंगा और मन में समाऊंगा। यानी ये वो समय है जब परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को सिर्फ पत्थर की पटिया पर सीमित नहीं रखना चाहता था। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है कि आपको किसी प्रकार की विशेष वस्तु की आराधना करने के लिए खड़ा कर दे। जैसे पत्थर की पटिया, पूरी पत्थर की पटिया जो थी जिसके ऊपर आज्ञा लिखी गई थी, वो वाचा के मंदिर में रखा गया था और वाचा के मंदिर में रखने के बाद प्रतिवर्ष महायाजक उस मंदिर में प्रवेश करता था और लोगों के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है, इसलिए उस व्यवस्था को उसने अलग कर दिया और फिर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे मध्य में रहने के लिए आ गए, ताकि हम किसी भी प्रकार की वस्तु की आराधना ना करें। ठीक है, यह प्रभु की इच्छा थी। आपको पता है जब मूसा ने वो सांप, पीतल का सांप बनाया था ताकि उसको देख देखकर जिनको सांप ने काटा है वे उसको देखकर चंगे हो जाते थे। फिर तो वो घटना खत्म हो गई, तो सांप मर चले गए, लोगों का मरना खत्म हो गया, लेकिन सांप वैसा का वैसा ही था। क्या आप जानते हो फिर उस समय लोगों ने क्या किया? आगे चल के कुछ दिनों के बाद में लोग उसकी आराधना करने लगे, उसकी उपासना करने लगे पीतल के सांप की, और हिजकिय्याह के जमाने में वो सांप को फिर खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। बाइबल यह सिखाती है कि हमें किसी प्रकार की वस्तु या अन्य चीजों की आराधना नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने जो आज्ञा पत्थर की पटिया पर दिया था, अब वो चाहता है कि वो आज्ञा सिर्फ पत्थर पर लिखी ना रहे, पत्थर पर अंकित ना रहे। अब परमेश्वर चाहता है कि वो आज्ञाएं मनुष्य के हृदय पे लिखी जाए, मनों में समाई जाए। पहले वाचा के संदूक में रखा जाता था उस पत्थर की पटिया को, अब परमेश्वर हृदय पर लिखकर हमारे मन में समा के रखने की बात करता है। और इजराइल के लिए परमेश्वर यही आज्ञा देता है कि तुम ये सारे वचन, सारी आज्ञाएं जो सुसमाचार के रूप में है, तुम्हारे हृदय पर रहे, सिर्फ कानों में नहीं, सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। वचन कहता है कि मैंने तेरे कलाम को, वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में मैं पाप ना करूं। ये हृदय में रखने वाली वस्तु है, हृदय में रखने वाली बात है। इसलिए प्रभु का वचन सिखा रहा है हमें कि हृदय पर लिखूंगा और मनों में समवाऊंगा। और यही उद्देश्य आगे चल के परमेश्वर का, जब हम सारी कलीसिया स्वर्ग राज्य में उठाई जाएगी तो नई पृथ्वी, नया आकाश होगा, नया हृदय होगा, नया मन रहेगा। हालेलुया। और नई आत्मा रहेगी, ऐसा यहेजकेल की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हमने देखा कि सुसमाचार किस प्रकार से आया। पहले पत्थर की पटिया पर लिखा गया 10 आज्ञाएं, फिर मन में, हृदय पर लिखा गया, और उसके बाद सुसमाचार जो है वो सुसमाचार, बाइबल बात करती है नए नियम में सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने लोगों को उभारा। और बाइबल कहती है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यस, मतलब जो लोग लिखते थे, मत्ती रचित सुसमाचार, क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार, अर्थात मत्ती का लिखा हुआ सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार,
लूका रचित सुसमाचार मतलब ये वो लोग हैं जिनके द्वारा ये रचे गए, और ये इन्होंने अपनी बातें नहीं लिखी, अपने विचार नहीं लिखे, ये पवित्र आत्मा से भरते थे। पवित्र आत्मा से भरकर वह बातें लिखी जाती थी। और कहां लिखी जाती थी? इस बार चमड़े पर, चमड़े के पत्र पर लिखी जाती थी। और वो पत्रियां, फिर वो सुसमाचार की हो, चाहे पौलुस की पत्री हो, चाहे पतरस की पत्री हो, फिर वो पत्रियां कलीसिया में भेजी जाती थी, और वो कलीसिया उसको पढ़ पढ़कर सीखती थी कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। तब सुसमाचार चमड़े के पत्रे पर लिखा गया था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? उस समय में ऐसा ही होता था। जब पौलुस जेल में था और उसने तीमुथियुस के पास संदेश भेजा कि मेरे लिए कुछ चीजें लेकर आना, उसमें उसने वो चीज भी मांगी। पढ़िएगा दूसरा तीमुथी 4 अध्याय और उसका वचन 13, जहां लिखा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के हाथ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्र को लेते आना। चर्म पत्र यानी चमड़े के जो पत्र है, लेटर है, उसको तू लेकर आना मेरे, क्योंकि वो पत्री लिखता था उसके ऊपर में, और वो पत्रियां कलीसिया तक पहुंचाई जाती थी और लोग पढ़ पढ़कर परमेश्वर में बढ़ते थे। सुसमाचार पत्थर की पटिया पर आया, सुसमाचार हृदय पर आया, सुसमाचार फिर चमड़े पर आया। समझ रहे आप? चमड़े की पत्री पर आया। यह चलता गया और लोगों तक फैलता गया, लोगों तक बढ़ता गया। अब परमेश्वर का वचन कुछ विशेष बातें लाना चाहता है, जो 5वां सुसमाचार है। जी हां, ये 5वां सुसमाचार है। जब ये 4 महत्वपूर्ण सुसमाचार है जो नया नियम में लिखे गए हैं, अब 5वां सुसमाचार आने वाला है। कैसे आएगा? आइए उन बातों को समझते हैं हम लोग। अब जब हम 5वें सुसमाचार की बात कर रहे हैं, तो ये 5वां सुसमाचार कहां से आया, इन बातों पर हम मनन करेंगे। दरअसल कलीसिया की हम बात करते हैं। अब हम कलीसिया है, और परमेश्वर कलीसियाई रूप में ही हमें स्वर्ग राज्य में उठाने वाला है। सो कलीसिया की बात करते हैं, और मैं बता देना चाहूं कि अब की बार कलीसिया मसीह का 5वां सुसमाचार है। हालेलुया। कलीसिया पहले सुसमाचार जो वाचा, जो व्यवस्था आई पत्थर की पटिया पर, फिर पुराना नियम कहता है हृदय पर लिखूंगा, दिल में समाऊंगा, और फिर सुसमाचार प्रेरितों के द्वारा चमड़े के पत्र पर लिखा गया। और अब इस संसार के अंतिम समय में सुसमाचार खुद कलीसिया बन गई है। यह सुसमाचार है, और मैंने इसे नाम दिया ये 5वां सुसमाचार है। ये 5वां, कलीसिया अपने आप में एक 5वां सुसमाचार है। देखिए वचन क्या कहता है, मैं सब निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और वचन 2 और वचन 3। 2 Corinthians chapter 3 and verse 2 and verse 3, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। अब सुनिए, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। कौन कौन कौन? कलीसिया। तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सिहाई से नहीं परंतु परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखा है। हालेलुया। वचन कह रहा है तुम मसीह की पत्री हो। तुम हो कौन? तुम यानी कलीसिया। और पौलुस कहता है हम प्रेरितों ने तुम्हें पत्थर पर नहीं लिखा, किसी इंक से, शाई से नहीं लिखा, तुम्हें किसी शाई से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं लेकिन हृदय की पटियों पर, मतलब तुम्हारे हृदयों पर, तुम्हारे मनों पर जो परमेश्वर के वचनों को बोया गया है, बीज बोया गया है, उसके द्वारा तुम अब मसीह की पत्री बन चुके हो। अब तुम वो चर्म पत्र नहीं रहे हो, अब तुम वो पत्थर नहीं रहे हो, तुमको खुद को ऐसा तैयार किया गया है। तुम जीवित पत्री हो, ऐसा लिखा है। तो हमारी पत्री तुम ही हो। यस, हमारी पत्री तुम ही। इसका क्या मतलब पता है आपको? हमारी पत्री तुम ही हो, ऐसा पौलुस कहता है। इसका यह मतलब है कि उन पत्रियों को पत्थर पर या चमड़े पर लिखा जाता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमने परिश्रम किया है, तुम्हारे ऊपर हमने प्रार्थना किया है, तुम्हें तैयार किया है, और तुम्हें अपने आप में वो मजबूत व्यक्ति बना दिया है कि अब तुम्हारे अंदर परमेश्वर दिखाई पड़े, अब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन दिखाई पड़े। जब अबीमेलेक इसहाक के पास पहुंचा, क्योंकि वो डर गया था इसहाक से कि इसहाक तो बहुत धनवान बन रहा है, हमारे देश में अकाल पड़ा लेकिन इसहाक तो बहुत पैसे वाला बन रहा है, धनवान बन रहा है, उसे अलग निकाल दिया गया। लेकिन इसहाक गरार से बाहर गया ही नहीं,
अलग अलग कुएं खोदे, लेकिन वहां पर भी वहां के लोगों ने कब्जे कर लिए। लेकिन इसहाक को प्रभु ने एक स्थिर कुआं दिया, स्थिर परिवार दिया। अबीमेलेक वहां जाकर बात करता है कि मैंने सचमुच तेरे अंदर परमेश्वर को देखा है। यह है जीवित पत्री, जहां आप कोई किताबें लेकर नहीं जाते हो, जहां आप कोई वस्तु लेकर नहीं जाते हो, आप खुद अपने आप में एक चलती फिरती जीवित पत्री हो। चलता फिरता सुसमाचार आपके आ जाने से, आपके छूने से, आपके उपस्थित होने से, आपकी परछाई से वो सारे काम होना चाहिए, क्योंकि आप जीवती पत्री हो परमेश्वर की। क्या होता था प्रेरितों के साथ में? वचन कहता है जब वे गुजरते थे और उनकी परछाइयां जब बीमारों पर पड़ती थी तो परछाई से लोग चंगे होते थे। समझ रहे आप? क्योंकि वो जीवित पत्री बन गई, वो तैयार हो गए उस प्रकार से परमेश्वर के लिए। उनकी परछाई से भी लोग चंगे होते थे। सिर्फ इतना नहीं, उनके ऐसा लिखा है वचन में कि उनके शरीरों पर किसी रूमाल या कपड़े को छुलवाकर किसी बीमार व्यक्ति पर डाल दिया जाए तो बीमार व्यक्ति भी चंगा हो जाता था। जी हां, चंगा हो जाता था। ऐसा बाइबल कहती है। मैं कोई दंत कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये बाइबल की घटना है, बाइबल की बातें हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वे लोग सुसमाचार जो उनके हृदय पे लिखा गया था, अब वे खुद अपने आप में एक सुसमाचार बन गए, खुद तैयार हो गए। एलीशा की कब्र में साल भर बाद भी दूसरे मुर्दे को डाला गया। एलीशा तो मर चुका था, कब्र थी, शायद उसकी लाश भी वहां पर सड़ गई होगी, खत्म हो चुकी होगी, लेकिन उस कब्र में इतनी सामर्थ्य आई कि डाला हुआ मुर्दा भी जिंदा होकर बाहर निकल के आ गया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, परमेश्वर कलीसिया को पांचवें सुसमाचार के स्वरूप में खड़े करना चाहता है। आप परमेश्वर की जीवित पत्री है। हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कि इन दिनों जब विरोध बहुतायत से बढ़ रहा है, परसिक्यूशन की घटनाएं तेजी से देश और दुनिया में हो रही है, और ऐसे हालातों में बहुत मुश्किल हो गया है ट्रैक्स लेकर जाना, किताबें लेकर जाना। इन दिनों क्रिसमस का अवसर है और हम सोचते हैं हम किताबें बांटे, ट्रैक्स बांटे, चीजें बांटे, जिसके द्वारा हम सुसमाचार को फैलाएं। और शायद हो सकता है कि हमारे क्षेत्रों में ऐसा करना बड़ा कठिन और मुश्किल होगा। जी हां, हो सकता है आप किसी कागज, लेटर या फिर किताब या वस्तु के द्वारा शायद आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप खुद एक ट्रैक्ट है, खुद एक पत्री है, खुद आप एक इवेंजलिज्म का टूल है प्यारो। आप एक खुद एक सुसमाचार है, चलता फिरता। क्योंकि क्या कहता है पौलुस? तुम हमारी पत्री हो। हालेलुया। अगर किसी को पढ़ना है तो आके कलीसिया को पढ़ ले। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, व्यर्थ लोगों की नहीं, है ना। कुछ ऐसे व्यर्थ लोग भी आके पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बात नहीं, वो मसीह की देह की बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। किसी को आकर पढ़ना है तो कलीसिया को पढ़ ले, कलीसिया को देख ले प्यारो। आपके होने से, आपके करने से, आपके कहने से सुसमाचार फैल सकता है। आपको किसी वस्तु की जरूरत शायद यहां पड़े, किसी भी वस्तु की जरूरत ना पड़े। जब यीशु चलता था उसके पास में कोई ट्रैक्ट नहीं होती थी, कोई किताबें नहीं होती थी। वो जहां जाता था वहां सुसमाचार के कार्य हो जाते थे, वहां परिस्थितियां बदल जाती थी और भीड़ की भीड़ उसके पीछे आ जाती थी, सुनने के लिए, सीखने के लिए और बदलने के लिए। नॉट ओनली यीशु, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, प्रेरित और पुराने नियम के नबी भी जहां जहां होते थे वहां वहां सुसमाचार के कार्य होते थे, प्रभु का काम बढ़ता था। यूसुफ जेल में था, लेकिन जेल में प्रभु का काम बढ़ा। 2 कैदियों को उसने वो बातें बताई जो परमेश्वर के वचन में थी। सुसमाचार वहां पर भी बढ़ा। पौलुस जेल में था और प्रार्थना कर रहा था, बंदीगृह की नेवें हिल गई और सारे कैदी छूट गए। दरोगा जिसके हाथ में अधिकार था कि मैं इसको सुरक्षा करूं, उसका भी जीवन बदल गया। वहां कोई ट्रैक नहीं थी, वो अपने आप में एक सुसमाचार थे। हालेलुया। अपने आप में एक सुसमाचार थे। लोग भी हैरान है, इतनी मार खाई है, इतने कोड़े खाई है, कल इनको सजा होने वाली है, और ये स्तुति के भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, धन्यवाद कर रहे, और प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया और परिस्थितियां बदल गई। क्योंकि प्यारो, पौलुस खुद एक जीवता सुसमाचार बन गया, पत्रस एक खुद जीवती पत्री बन गया, कलीसिया खुद जीवती पत्री बन गई। इब्रानियों का 11वां अध्याय जितने लोगों की लिस्ट है वो अपने आप में एक सुसमाचार है, वो अपने आप में एक सुसमाचार, उनका जीवन अपने आप में बन गया, और उनके जीवन के द्वारा ही हम आशीष प्राप्त करते, सीखते हैं। और कलीसिया मंडली भी कई बातों को सीखती है मेरे प्यारों। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मसीह की जीवित पत्री हो। क्या लिखा है वचन हमने पढ़ा अभी, कि तुम मसीह की पत्री हो। लेटर, पत्रिका मतलब लेटर, तुम हो। पढ़ना है तो किसे पढ़ना पड़ेगा?
अगर चिट्ठी आई है तो कागज पढ़ना पड़ेगा, मोबाइल में ईमेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सुसमाचार को पढ़ना है तो मसीह की पत्री को पढ़ ले कोई। और मसीह की पत्री कौन है? कलीसिया। हालेलुया। आप और मैं अगर सच में आप मसीह की देह में हो, उस प्रभु भोज में शामिल होते हो, उसके मांस में से खाते हो, उसके लहू में से पीते हो, ये बाइबल अर्थ है इसका वाला, गलत मत लीजिएगा इसको। उसमें से लेते हो तो आप मसीह के देह के एक सदस्य हो और आप फिर मसीह की पत्री हो। और जिस किसी को पढ़ना है तो ईमेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद मसीह की देह अर्थात कलीसिया को पढ़ ले, पता लग जाएगा मसीह क्या है, परमेश्वर क्या है और वो क्या चाहता है इन दिनों कलीसिया के लिए करना। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा चारों सुसमाचार बाइबल में है, मत्ती रचित, लूका रचित, मरकुस रचित और यूहन्ना रचित, लेकिन ये एक सुसमाचार है कलीसिया जो खुद यीशु मसीह रचित है। कलीसिया का रचयिता यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यीशु रचित कलीसिया, यीशु रचित सुसमाचार कौन है? कलीसिया। हालेलुया। हम जीवित पत्री है, इस बात को याद रखें। हम अपने आप में एक 5वां सुसमाचार है। आइए इस सुसमाचार को फैलाए, अर्थात कलीसिया को फैलाए, पूरे देश में फैल जाए और वहां अपनी सुगंध फैलाए। अरोमा बाइबल शब्द इस्तेमाल करती है, अरोमा। तू अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है और जयवंत से द्वारा हमें आगे ले चलता है। आओ फैलाए, प्रभु की महिमा करे। आप है कलीसिया, 5वां सुसमाचार। और जब आप 5वां सुसमाचार है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता। जब चमड़े के ऊपर लिखा जाता था तो बड़ा ध्यान रखा जाता था कि बारिश में डूब ना जाए, इसे वातावरण जो है बाहरी होते उससे कुछ खराब ना हो जाए, चमड़े खराब होते थे, उसे एक विशेष प्रकार के पात्र में लपेट के रखा जाता था। और कई खोजबीन हुई तब जाके पत्रियां मिली है, तब जाके 66 पुस्तकों का संग्रह हमारे पास इकट्ठा हुआ है, उसको ध्यान रखा जाता था। जब सुसमाचार की पत्रियों का ध्यान रखा जाता था तो आप तो मसीह की पत्री हो। आपका कितना ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है, फिलिपियों का 1 अध्याय और 27वां वचन। कलीसिया को क्या करना है? कलीसिया को सुसमाचार के योग्य बनना है। फिलिपियों 1 अध्याय और 27 वचन ऐसा कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। हालेलुया। वचन कह रहा है कि सुसमाचार के योग्य चाल चलो और तुमने एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करो। मतलब जो सुसमाचार तुम्हारे अंदर बोया गया है, जिस स्वरूप में तुम्हें तैयार किया गया है, तुम क्या करो? उसके योग्य बनो, उसके योग्य चाल चलो। कितना बुरा होगा उस समय कि सुसमाचार हमारे अंदर बोया गया है, हमें हमारे अंदर बातें डाली गई है, पर दिखाई कुछ और ही पड़ता है, दिखाई कुछ और ही पड़ता है, सब गड़बड़ हो जाती है ना। श्राप दिखाई पड़ता है, पाप दिखाई पड़ता है, गालियां दिखाई पड़ती है, झगड़ा दिखाई पड़ता है। क्या होगा जब पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दिया जाएगा? समझ रहे आप? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया जाएगा तब क्या होगा? बिल्कुल वही होगा। उस गाड़ी को डिजाइन किया है पेट्रोल के लिए, उस इंजन को तैयार किया गया है पेट्रोल के लिए, डीजल उसके काम का नहीं है। समझ रहे आप? लेकिन जब डीजल डाल दिया जाए तो बहुत बड़ी नुकसान और बहुत बड़ी तकलीफें बढ़ सकती है। वैसे ही हमें डिजाइन किया गया है, हम मास्टरपीस है परमेश्वर के हाथ का, सबसे स्पेशल रचना। हालेलुया। हमें डिजाइन किया गया है इस प्रकार से, हमें तैयार किया गया इस प्रकार ताकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहे, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन समाए। जिस पहले पत्थर पर लिखा, बाद में हृदय पर लिखा, बाद में चमड़े पर लिखा, अब हम पर लिखा जा रहा है। हमें डिजाइन किया गया वैसा। प्यारो, संसार का डीजल अंदर मत आने दो। मतलब संसार की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, इसे आने मत दो। डीजल है, यह आपके इंजन को बिगाड़ देगा, यह आपके संपूर्ण कार को, संपूर्ण गाड़ी को बिगाड़ देगा मेरे प्यारो। इसलिए वचन कह रहा है सुसमाचार के योग्य चाल चलो, सुसमाचार के लायक बनो। अपने आप को ध्यान रखो कि कहीं मैं सुसमाचार को खराब तो नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा गवाहियां तो खराब नहीं हो रही, क्योंकि मैं अपने आप में एक 5वां सुसमाचार हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, बाइबल सिखा रही है पूर्ण रूप से बदलना होगा। हालेलुया। थोड़ा बदलना काफी नहीं है, पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा।
जब लोग उस समय की कलीसिया प्रेरितों के द्वारा जो लेटर्स लिखे जाते थे, वो लेटर को बार बार पढ़ते थे, हर रविवार या हर सप्ताह उसको पढ़ते थे और पढ़ पढ़ के सीखते थे, जानते थे और प्रभु में बढ़ते थे। अब वो समय है मेरे प्यारो, शायद ये बहुत मुश्किल हो गया किताबें बांटना, शायद बहुत मुश्किल हो गया है बाहरी रूप से एक सामूहिक प्रार्थना सभा लेना या फिर प्रचार करना, महासभा का आयोजन करना, शायद ये कठिन जान पड़ रहा है। लेकिन बता दूं मैं आपको, आप खुद एक सुसमाचार हो। आप जहां रहोगे वहां मसीह की सुगंध फैलेगी, आप जहां काम करोगे वहां प्रभु का काम फैलेगा। आपको कोई महासभा की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़ी किताबों की जरूरत नहीं, आप खुद अपने आप में हो। अगर आप सच में मसीह की देह में रहते हो और उसकी देह में रहते हुए उस पोषक तत्वों को जो मसीह के हैं आपने अपने भीतर लिया है, तो आप मसीह का 5वां सुसमाचार हो। लोग आपकी मुलाकात करने से आशीष प्राप्त करेंगे। एलीशिबा कहती है मरियम को, मरियम उसकी रिश्तेदार थी, जब तू मेरे दरवाजे पर आई, मेरे घर में आई और तूने मुझे कहा सलाम बहन, सलाम कहते ही मेरे पेट का बच्चा उछल पड़ा। मैंने पवित्र आत्मा को अनुभव किया, क्योंकि मरियम खुद एक सुसमाचार थी उस समय। हालेलुया। कलीसिया आज सुसमाचार है। कई एलीशिबा को बुला रही है, जाइए उनके घर और उन्हें आशीर्वाद देकर आइए, उनके घर में प्रभु के काम कर कर आइए। आपके होने से ही चमत्कार हो सकते हैं। आपके होने से फिलिप फिस जाता है उस खोजे के पास में और उसका जीवन बदल जाता है, बपतिस्मा लेने में तैयार हो जाता है वो व्यक्ति के जाने से। समझ रहे आप खुद एक सुसमाचार हो, इसलिए तैयार होना पड़ेगा, उस प्रकार से अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। अब ये 5वां सुसमाचार जो कलीसिया है, ये प्रभावशाली कैसे बनेगा, इस पर बात करके हम समाप्त करेंगे। ये 5वां सुसमाचार प्रभावशाली कैसे बनेगा, ठीक है। ये तो जान लिया आपने कि हम यानी कलीसिया मसीह का 5वां सुसमाचार है। अब ये 5वां सुसमाचार प्रभावशाली कैसे बनेगा, प्रभावशाली रूप से काम कैसे करेगा, आइए पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से 8। क्या करना होगा, 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 5 to 8। क्या करना पड़ेगा कि जिसके द्वारा आप इस सुसमाचार को प्रभावशाली रूप से और बढ़ाओगे और तैयार करोगे। कुछ करना पड़ेगा। यहां पे स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें बताई गई है, पढ़ेंगे हम लोग। 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 5 to 8 जहां लिखा है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सुनिएगा, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्या लिखा है वचन में, कितनी सुंदर बात लिखी गई है। ये कुछ बातें स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। अगर आप मसीह का 5वां सुसमाचार हो तो प्रभावशाली कैसे बनोगे, क्या करना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है हाँ मैं बन गया हूं, हाँ मैं बन गया हूं। कितनी भी महंगी से महंगी आप कार खरीद लीजिएगा, गाड़ी खरीद लीजिएगा और उसे किसी कचरे के डिब्बे के पास रख दीजिएगा, धूल भरे स्थान में रख दीजिएगा, आपकी बहुत ही अच्छी महंगी गाड़ी भी खराब हो सकती है। तो यदि आप महंगी गाड़ी हो तो आपको बहुत सुरक्षा के साथ रखने की आवश्यकता है, बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समझ रहे आप। तो यदि हम मसीह का 5वां सुसमाचार है तो हमें प्रभावशाली बनने के लिए ये बातों की जरूरत है। अब ये बातें ना होने की वजह से, ये बातें ना होने की वजह से सुसमाचार बिगड़ता जा रहा है। वचन कहता है सुसमाचार को ना बिगाड़ो। पौलुस कहता है हमारे परिश्रम को तुम ना बिगाड़ो जो हमने तुम्हारे ऊपर किया है। अर्थात ये जो बातें नहीं होने से, क्या लिखा है, विश्वास पर सद्गुण। सिर्फ विश्वास करने से काम चलेगा, उसके ऊपर आपको खुद तैयार करना पड़ेगा सद्गुण। सद्गुण का विरुद्ध शब्द है दुर्गुण, बुरे गुण। समझ रहे, कौन से बुरे गुण हमारे अंदर है, गाली देने के, शराब पीने के, झगड़ा करने के, ईर्ष्या कर, ढूंढो। ये अगर है तो सुसमाचार प्रभावशाली नहीं है। क्या लाना पड़ेगा, विश्वास के ऊपर सद्गुणों को लाना पड़ेगा और सद्गुणों के ऊपर समझदारी, समझ की आवश्यकता है। कई बार हमारे जीवन बर्बाद होते हैं सिर्फ समझ ना रखने की वजह से। कई परिस्थिति या कई घर बर्बाद होते हैं समझ ना रखने की वजह से। सद्गुण लाओ। आपके घरों में, परिवारों में जो समस्याएं चल रही है सद्गुणों की कमी की वजह से। समझ रहे आप। आपके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ में, सद्गुणों की कमी की वजह से। सद्गुण लाओ। सिर्फ कहना काफी नहीं मैं क्रिश्चियन हूं या विश्वासी हूं, ये हूं कहना काफी नहीं है, दिखाना पड़ेगा। लोग आपको पढ़ेंगे, चोरी छुप के लोग आपको पढ़ते हैं,
कैसे चलते हैं आप, कैसे बोलते हैं आप, कैसा व्यवहार है आपका, लोग याद रखते हैं। इसलिए अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम। समझ रहे आप? संयम का विरुद्ध शब्द असंयम। असंयम में आकर आदम हवा ने पाप किया था। जी हां, असंयमी मत बनिए, अपनी समझ पर संयम लाइए, संयम पर धीरज रखिए, हर बात के लिए धीरज से जीना सीखिए, धीरजवंत बनिए, बाइबल हमें सिखाती है। और धीरज के ऊपर आता है स्थान भक्ति और आराधना का। यानी तुरंत विश्वास के बाद भक्ति नहीं आई है, इसके बीच में अलग अलग स्टेज बताए गए, ये सब काम आपको करना पड़ेगा, तब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भक्ति के ऊपर करना है भाईचारे की प्रीति, सबसे प्यार करना है, अपने मित्रों से, परिवार से, समाज से, पड़ोसी से सबसे प्यार करना है, भाईचारे की प्रीति। और भाईचारे की प्रीति पर लिखा है प्रेम जो सबसे महान है, बढ़ाते जाओ। ये अगर बातें तुम्हारे अंदर रही तो सुसमाचार प्रभावशाली रहेगा। लिखा है वचन में, ये बातें वर्तमान अभी होना चाहिए, कल आएगी ऐसी नहीं, अभी होना चाहिए, वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, होना भी चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए। तो तुम हमारे यीशु मसीह को बराबर पहचान लोगे, पहचान पाओगे वो कौन है, क्या करता है। हालेलुया, आपके भीतर उसने काम किया है। जब एक लंगड़ा मंदिर के बाहर बैठता था और उसको प्रभु ने चंगा किया, या मैं उस अंधे की बात करूं जो जन्म से अंधा था, उसको प्रभु ने चंगा किया। और जब वह मंदिर में जाता है तो लोग कहते हैं क्या ये वो नहीं है जो वहां बैठा करता था, भीख मांगा करता था, अंधा था, लंगड़ा था, ये था, वो था। और उसके अंदर जो काम हुआ उसने क्या बता दिया, वो खुद एक सुसमाचार बन गया। बोले मैं नहीं जानता वो कौन है, क्या है, मैं इतना जानता हूं, मैं अंधा था अब देखने लग गया हूं, मैं लंगड़ा था अब चलने लग गया हूं। काम हुआ उसके अंदर, उसने अपने कामों को प्रकट किया। उसके काम अपने आप में एक सुसमाचार था। क्या आपके अंदर कोई काम हुआ है? वचनों का काम, सुसमाचार का काम आपके अंदर हुआ है तो पता लगने दो आपके परिवार वालों को, पता लगने दो आपके पड़ोसियों को, और पता लगने दो जहां आप काम करते वहां पर। ये सद्गुण, संयम, धीरज, भक्ति बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको यीशु मसीह को पहचान पाओगे वो कौन है। पता है बहुत सारे घरों में बाइबल रखी गई है लेकिन वो यीशु को नहीं जानते। पता है क्यों? क्योंकि सद्गुण नहीं है, क्योंकि संयम नहीं है, क्योंकि धीरज नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो कहां से जानेंगे? बाइबल रखने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए वो गुणों को तैयार करना पड़ता है उसको समझने के लिए। इसलिए विरोधियों के पास भी बाइबल है पर कभी उनका प्रकाशन उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वे बुरे दुर्गुण उनके अंदर भरे हुए हैं। जी हां, पहचानने में अपनी कम में नहीं होने देगी। आप पांचवा सुसमाचार है। आइए इस सुसमाचार को और ज्यादा प्रभावशाली बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे और हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं हूं पांचवा सुसमाचार, मैं जहां जाऊंगा वहां सुसमाचार की सुगंध फैलाऊंगा। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते पिता कि आपने सच में सुसमाचार हमें दिया है। प्रभु जी मूसा के दौरान प्रभु जी आपने पटिया पर, पत्थर की पटिया पर 10 आज्ञा दिया और वो 10 आज्ञाएं इजराइल के लिए, हम सब के लिए प्रभु जी एक सुसमाचार था कि संसार में जीना कैसे है। प्रभु सुसमाचार प्रभु आपने कहा कि मैं हृदय पे लिखूंगा, और प्रभु ये हृदय पर लिखी हुई एक वाचा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सुसमाचार पिता परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा चमड़े के पत्र पर लिखा गया पिता परमेश्वर, और कलीसिया में बांटा गया। कलीसिया उसको पढ़ पढ़ के सीखती थी, लेकिन प्रभु आज हमने सीख लिया कि पिता राजा हम है वो पांचवा सुसमाचार, हमें तैयार किया गया, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है प्रभु, लेकिन अब हम अपने आप में मसीह का सुसमाचार है। हमारे अंदर ऐसे काम प्रकट कर, ऐसे गुण प्रकट कर, ऐसा स्वभाव प्रकट कर कि लोग हमसे मिले, हमें देखे, हमें चाहे, हमसे चर्चा कर तो पता चले उनको कि हमारे अंदर मसीह यीशु रहता है, मसीह यीशु का स्वभाव और मसीह यीशु का प्रेम, मसीह यीशु के काम हमारे अंदर में है। इन बातों को वे लोग जानने वाले, समझने वाले बने और हमारा स्वभाव, हमारे कार्य उनको प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींचने वाले बने। प्रभु ऐसी दया कर, हम पांचवा सुसमाचार है प्रभु जी, और हमें और ज्यादा प्रभावशाली बना, अपनी महिमा कर। धन्यवाद स्तुति करते ईश्वर राजा, हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद दे, अपनी महिमा कर। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।